हेलो फ्रेंड्स। डब्ल्यू बी एस सी डी सी एल सावेस्ट इंजीनियर का जो सीपीटी टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका रिजल्ट के इंतजार में सब लोग है। तो मेरा वीडियो है इंटरव्यू डिटेल्स के लिए। इंटरव्यू में वो बहुत लोग पूछा था कि इंटरव्यू में क्या क्या आने वाला है, क्या पूछेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। और जो सीपीटी टेस्ट हुआ है 20 मार्क का हुआ था। उसमें बहुत लोग बता रहे थे कि किसी को 15 मार्क मिला है, किसी को 14 मार्क मिला है, किसी को 16 मिला है, किसी को 20 के आसपास भी मिला है। तो देखिए ये सब कैलकुलेशन करने का अभी टाइम नहीं है, ये सब कैलकुलेशन बाद में कीजिए, क्योंकि आपका तो अभी कैलकुलेशन करने से नंबर बढ़ेगा भी नहीं और डिस्कस करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। तो रिटिन में आप लोग देखे थे कि 1:5 रेशियो के हिसाब से जो क्वालिफाई करवाया था। और इंटरव्यू के लिए सीपीटी टेस्ट में 1:3 या 1:2, ज़्यादा चांस 1:3 रेशियो के हिसाब से क्वालिफाई करवाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो सीपीटी टेस्ट का जैसे रिजल्ट निकलेगा उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब जैसे हुआ था रिटिन और सीपीटी टेस्ट के बीच में बहुत गैप, बहुत कम था। मतलब रिजल्ट आने के बाद बहुत गैप कम था, इसमें भी गैप बहुत कम रहेगा। मान लो 1 हफ्ता रहेगा, सीपीटी टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके 1 हफ्ता बाद ही आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा। मतलब इंटरव्यू सीपीटी टेस्ट का रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद आपका मान लीजिए कि इंटरव्यू रह जाएगा। ठीक है। तो आज से आप प्रिपेयर हो जाए इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि अब बंगाली लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है कि नहीं, वो अगर नहीं होगा तो निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब इसमें मत पढ़िए। ठीक है। इससे कोई ये नहीं है, आप हिंदी कुछ भी लैंग्वेज, आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बंगाली कंपलसरी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, और ये है कि इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में मान लीजिए कि कोई भी आप इंटरव्यू के लिए कोई एक टॉपिक लेके तैयार हो जाइए। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन कॉमन जैसा हर इंटरव्यू में आता है, जो कोई बताता है कि कहाँ, मतलब कौन सा आपका, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो तो बताता है कि इलेक्ट्रिकल में कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछूं, ऐसा कुछ आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए क्या करना है, आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिए। ठीक है। जिस टॉपिक टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो और बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। ठीक है। बेसिक मतलब क्लियर है, ऐसे एक नॉलेज मतलब टॉपिक चूज कर लीजिए। उस टॉपिक के ऊपर आप पढ़ते रहिए, और ऑल ओवर नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो अदर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल का लड़का कोई टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ढूंढ लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी टॉपिक, मतलब आप बता दिए कि मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छा लगता है, तो मशीन में बहुत सारा भास्ट है। मशीन मशीन ही पूरा कवर हुआ है। जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है या बीटेक का सब्जेक्ट है, मशीन ही कवर हुआ है। तो मशीन के अंदर आप जाइए पूरा डिटेल। और एक टॉपिक मान लीजिए कोई बता दिया कि मेरा ट्रांसफार्मर है, ऐसा टॉपिक मत चूज कीजिए। छोटा वाला टॉपिक, ट्रांसफार्मर के भी साफ टॉपिक ढूंढिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, या तो आपके लिए मैं फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर अच्छा आता है, या तो और भी छोटा टॉपिक ले लीजिए कि मुझे सर्किट वगैरह अच्छा आता है। ठीक है। रिले अच्छा आता है, कोई भी मतलब स्कोप बहुत जितना छोटा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। उसी के ऊपर नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा के बाद ऐसा पूछेगा डिप्लोमा के बाद आप क्या क्या किए हो। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो उसका डिटेल नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि क्या काम कर रहे हो, उसके मतलब क्या क्या अपरेटस यूज होता है, क्या फंक्शन है, क्या डेफिनेशन, ऐसा है। और सिविल का जो लड़का है उसके लिए मैं बताता हूँ, सिविल सिविल में ऐसा एक छोटा वाला टॉपिक टॉपिक चूज कर लीजिए जिसके ऊपर आप बहुत कंफर्टेबल हो। ठीक है। और आपका जो फॉर्मेलिटी होता है, जैसे इंटरव्यू का कोई फॉर्मेलिटी हो गया, सब तो सबको पता है, सब दे चुके हैं फॉर्मेलिटी कैसे मेंटेन करना है, कैसे ड्रेस रखना है, कैसे बिहेवियर रखना है, वो तो जान चुका है। डब्ल्यू बी एस सी डी सी एल में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है पूरा बेसिक से पूछता है। किसी को पूछता है कि ट्रांसफार्मर का एक इक्वेशन बता दो, या तो डीसी मशीन का इक्वेशन बता दो। तो जैसे इक्वेशन बताओगे तो पूछेगा ये क्यों स्मॉल लेटर में है, ये क्यों कैपिटल लेटर में है। ठीक है। जैसे उसमें होता है ई जो होता है वो कैपिटल में होता है, स्मॉल में होता है, क्यों होता है स्मॉल में, क्यों कैपिटल में होता है, नहीं होता है। ठीक है। ऐसा ऐसा पूछ सकता है, छोटा मोटा चीज़ पूछ सकता है जिसमें आपको वो लोग देखेंगे बेसिक क्लियर हो, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो। और ये ऐसे डीसीएल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस है ज़्यादा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। मतलब जो लोग इंटरव्यू लेने वाला है वो लोग इंटरव्यू लेवल, मतलब वो लोग
डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर चुका है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब का जो ये है उसमें कर सकते हो। और सिविल लड़का के लिए बता दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा आरसीसी पोल यूज होता है, या तो कहाँ फाउंडेशन करना पड़ता है कोई भी apparatus का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फाउंडेशन, या तो आपका ट्रांसफार्मर का जो फाउंडेशन बोल्ट और फाउंडेशन करना पड़ता है, तो वैसे इंस्टॉलेशन के टाइम तो उसके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो पूछेगा। फाइनल सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट करना पड़ता है सबको, सब लोग कर चुके होंगे अपने हाथों से, जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर सेमिनार होता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि आप कॉलेज में या फाइनल सेमेस्टर में कौन सा प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके बारे में पूछता है, कैसे रन किया था कि नहीं, कैसे कैसे हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।